हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AV97 क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम हरियाणा के मुख्यमंत्री के बारे में हम अध्ययन करेंगे। आज की इस वीडियो में जितने भी 1966 से लेके वर्तमान तक जो हरियाणा के सीएम रहे हैं उनके बारे में विस्तार पूर्वक से अध्ययन करेंगे। ये जो क्लास हमारी सीटी एग्जाम मेंस के साथ साथ ग्रुप डी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि हमारी जो हरियाणा जी के हैं ग्रुप डी एग्जाम के लिए 25 नंबर की जो आएगी, तो उसके लिए ये जो क्लास हमारी इम्पोर्टेंट रहने वाली है हरियाणा के मुख्यमंत्री। यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन है, यहाँ से जरूर बनता है एग्जाम में, सीधा आपको एक क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा। शुरुआत करते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री। प्रथम मुख्यमंत्री श्री भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा के जो पहले जो सीएम रहे थे वो कौन थे? वो थे श्री भगवत दयाल शर्मा। दूसरे मुख्यमंत्री रहे थे श्री राव वीरेंद्र सिंह। तो साथियों, श्री भगवत दयाल शर्मा जी हैं, भगवत दयाल शर्मा जी है हमारे प्रथम सीएम रहे थे। तो इनका चुनाव नहीं हुआ था, क्योंकि 1966 में हमारा हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को। तो इलेक्शन ना होके दूसरे जो सीएम थे हमारे श्री राव वीरेंद्र सिंह, ये क्या था, इनके चुनाव हुआ, इलेक्शन हुआ और इनको चुना गया था। तो ऐसा भी हमारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। हरियाणा में राष्ट्रीय शासन है कितनी बार लगा था? 3 बार। पहला जो लगा था 1967 में, दूसरा जो लगा था 1977 में, तीसरा जो लगा था 1991 में। जरूर है, इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। हरियाणा में राष्ट्रीय शासन है वो कितनी बार लगा था? 3 बार। कोई इमरजेंसी है अगर राज्य में लग जाती है तो राष्ट्रीय शासन है वो लगाया जाता है। तो 3 बार है राष्ट्रीय शासन लगाया गया है। हरियाणा का लौह पुरुष बंसीलाल, ये 4 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं। तो सबसे पहले जो हमें ध्यान रखना है, पहले जो सीएम थे हमारे भगवत दयाल शर्मा, दूसरे सीएम जो हमारे रहे हैं श्री राव वीरेंद्र सिंह। 3 बार राष्ट्रीय शासन लगा था। हरियाणा का लौह पुरुष के नाम से बंसीलाल है, ये 4 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे, वो बने थे, सबसे ज्यादा जो मुख्यमंत्री बनने का जो नाम आता है वो आता है श्री ओम प्रकाश चौटाला जी, परंतु उनका टाइम कार्यकाल भी सबसे कम रहा था, मात्र 5 दिनों का उनका टाइम कार्यकाल भी रहा था एक बार। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है कि हरियाणा के लौह पुरुष बंसीलाल 4 बार मुख्यमंत्री बने, 5 बार मुख्यमंत्री बने, तो क्वेश्चन हमारा अलग हो जाएगा। उसका आंसर विकास पुरुष, लौह पुरुष और विकास पुरुष बंसीलाल जी। 29 नवंबर 1970 तक प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य किनके द्वारा रखा गया था? तो वो रखा गया था बंसीलाल जी के द्वारा। कब जी? 29 नवंबर 1970 में कहा कि हर घर बिजली पहुंचाई जाएगी। तो ये लक्ष्य है पूरा किया गया था श्री बंसीलाल जी के समय में। हरियाणा के निर्माता बंसीलाल किन किन उपाधियों के नाम से जाना जाता है? यहाँ से जो इस स्लाइड से हम जो कर रहे हैं, यहाँ से हमारे जो क्वेश्चन है पेपर में बने हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं। तो हरियाणा का निर्माता बंसीलाल, विकास पुरुष बंसीलाल, लौह पुरुष बंसीलाल, ये जो उपाधियां थी किनको दी गई है? श्री बंसीलाल जी को दी गई है। बंसीलाल का केंद्र सरकार में क्या भूमिका थी? सेंट्रल सरकार में, केंद्र सरकार में तो रक्षा मंत्री। बंसीलाल जी 1970 में इन्होंने हरियाणा के हर घर में बिजली पहुंचाने का जो काम किया था। 1975 में क्या बने थे? रक्षा मंत्री बने थे। परिवहन मंत्री 1984 में, रेल मंत्री 1985 में। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा यहां से है, क्वेश्चन बन सकता है। रक्षा मंत्री कब थे? परिवहन मंत्री कब थे? रेल मंत्री कब थे? तो रक्षा मंत्री है वो 75, रक्षा करके
क्या किया, परिवहन में यात्रा की, तो वो की थी 1984 में। फिर रेल की यात्रा की थी बंसीलाल जी के द्वारा 1985 में। ऐसे हमें याद रख सकते हैं। बंसीलाल जी ने 1991 में हरियाणा विकास पार्टी बनाई थी। इंपॉर्टेंट क्या है, 1970 में 29 नवंबर 1970 में इनको जो कार्य किया था वो क्या था, हर घर में बिजली पहुंचाओ। तो वो लक्ष्य है इन्होंने पूरा किया था। फिर इनका 1975 5 साल के बाद ये क्या बने थे, रक्षा की देश की, तो रक्षा मंत्री बने। फिर है 1984 में इन्होंने क्या किया, परिवहन मंत्री का, रेल मंत्री 1985। फिर 1991 में हरियाणा विकास पार्टी बनाई थी। इस पार्टी ने पहली बार सरकार है वो कब बनाई, 1996 में। पार्टी कब बनी, 1991 में। और सरकार कब बनी, 1996 में, 5 साल के बाद। महत्वपूर्ण फैक्ट है, 2004 में हरियाणा विकास पार्टी कांग्रेस में शामिल हो गई थी। क्या है दोस्तों, सबसे पहले हरियाणा विकास पार्टी कब बनी थी, हरियाणा विकास पार्टी 1991 में बनी थी। कब बनी थी, 1991 में। तो इसका जो विलय है वो कब हो गया था, वो हो गया था 2004 में। किस में हुआ था, तो वो हुआ था जी कांग्रेस में। किस में हुआ था, कांग्रेस में। हरियाणा की दूसरे मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह ने 1967 में हरियाणा विशाल पार्टी बनाई थी। 1991 में कौन सी पार्टी बनती है, ध्यान रखना, विकास को किस नाम से जाना जाता है हरियाणा में, बंसीलाल जी को। तो विकास पार्टी भी कब बनी थी, 1991 में। किनके कार्यकाल में, बंसीलाल जी ने। और 1967 में विशाल पार्टी बनाई राव वीरेंद्र सिंह जी, जो हरियाणा के दूसरे सीएम बने थे, जो हरियाणा में प्रथम क्षेत्रीय पार्टी थी। क्वेश्चन बनता है, प्रथम क्षेत्रीय स्थानीय पार्टी कौन सी थी, वो थी हरियाणा विशाल पार्टी, 1967 में बनी थी। राव वीरेंद्र सिंह थे, इनका चुनाव उगता सूरज था। चुनाव चिन्ह क्या था, उगता सूरज था। तो 2 क्वेश्चन, 1991 में जो पार्टी बनी थी उसका नाम क्या था, विकास। और 1967 में जो पार्टी बनी थी वो क्या थी, विशाल। और 1991 वाली पार्टी है वो कब इसको मिला लिया गया था कांग्रेस में, वो मिला लिया गया था 2004 में। नेक्स्ट पॉइंट, चौधरी देवीलाल। अब तक हमने कितने सीएम की लिस्ट है वो अध्ययन कर चुके हैं। नंबर 1 भगवत दयाल शर्मा। दूसरे सीएम हमारे थे वो थे राव वीरेंद्र सिंह जी। कौन थे, राव वीरेंद्र सिंह जी। तीसरे सीएम थे वो थे चौधरी बंसीलाल जी। नंबर 4 है चौधरी देवीलाल जी। चौधरी देवीलाल जी 1989 में प्रधानमंत्री बनाने में किनको बनाने में, वीपी सिंह को 1989 में 89 में प्रधानमंत्री बनाने में देवीलाल ने किंग मेकर की भूमिका निभाई थी। तो क्वेश्चन बनता है, हरियाणा का किंग मेकर तो आएगा चौधरी देवीलाल जी। 1989 में 89 का ऐसा दौर था जिसमें हरियाणा की जो प्राइम मिनिस्टर है वो बन सकते थे देवीलाल जी, परंतु इन्होंने क्या किया कि जो वीपी सिंह को है प्रधानमंत्री बनाने की भूमिका है वो निभाई थी। 1989-90 में देवीलाल जी देश के उप प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। प्रधानमंत्री का पद न लेके कौन सा पद लिया था, उप प्रधानमंत्री लिया था 1989-90 में। 1929 में लाहौर अधिवेशन में भाग लेने वाले एकमात्र हरियाणी। 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है, इसमें हरियाणा के एकमात्र व्यक्ति चौधरी देवीलाल जी थे जिन्होंने इसमें अधिवेशन में भाग लिया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट, चौधरी देवीलाल जी ने 1996 में हरियाणा लोकदल के नाम से एक क्षेत्रीय पार्टी बनाई थी। पहली क्षेत्रीय पार्टी कौन सी थी, वो थी विशाल। कौन सी थी, विशाल पार्टी। किनके द्वारा, राव वीरेंद्र सिंह के द्वारा।
1991 में जो पार्टी आई थी वो पार्टी कौन सी थी? वो थी विशाल पार्टी, चौधरी बंसीलाल जी के द्वारा। 1996 में जो पार्टी आई है वो आई है कौन सी? लोकदल, लोकदल के नाम से। और 1998 में इंडियन नेशनल लोकदल के नाम से बदल दिया गया था। इंपॉर्टेंट, लोकदल 1996, इसी को ही नाम दे दिया इंडियन नेशनल लोकदल 1998, चुनाव चिन्ह चश्मा। चौधरी देवीलाल जी के द्वारा जो कार्य किया गया था वो कौन सा था? हरियाणा निर्माण में मुख्य योगदान, जो बुढ़ापा पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है, 1987 में शुरू की गई थी। किसके द्वारा? चौधरी देवीलाल जी के द्वारा। कृषि ऋणों को जो है माफी दी गई थी, वो दी गई थी 1988 में। पार्टी बनाई 1996 में, लोकदल, इंडियन नेशनल लोकदल नाम पड़ा 1998 में। 1989 में क्या बने थे? उप प्रधानमंत्री। 1989 से पहले 87 में क्या किया गया? वो किया गया बुढ़ापा पेंशन शुरू। ऋण माफ है किसानों का 1988 में, 87 में पेंशन, 88 में माफी, 89 में उप प्रधानमंत्री, 1996 में लोकदल, इंडियन नेशनल लोकदल नाम कर दिया 1998 में। इसके बाद हमारे हैं भजन लाल जी। सबसे पहले जो सीएम थे भगवत दयाल शर्मा, दूसरे सीएम थे वो थे राव वीरेंद्र सिंह जी, तीसरे सीएम थे चौधरी बंसीलाल जी, चौथे सीएम हमारे थे चौधरी देवीलाल जी, पांचवें सीएम है भजन लाल। कौन से सीएम? 5वें नंबर के भजन लाल सबसे अधिक समय 12 वर्ष तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे। सबसे अधिक समय का जो कार्यकाल रहा है वो किसका रहा है? वो रहा है भजन लाल का। अगर पूछा जाए सबसे अधिक बार जो बने थे तो हमारा क्वेश्चन यहाँ है, इसका आंसर अलग हो जाएगा, श्री ओम प्रकाश चौटाला जी। हरियाणा की राजनीति का चाणक्य किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है भजन लाल को। भजन लाल 1986 में केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री रहे थे। केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री कब रहे थे? 1986 में। कौन? भजन लाल जी। इनके द्वारा 2 दिसंबर 2007 में हरियाणा जनहित कांग्रेस की स्थापना की गई थी। हरियाणा जनहित कांग्रेस की स्थापना। अब तक जो पार्टी बनी थी, सबसे पहली जो पार्टी बनी थी क्षेत्रीय पार्टी थी, वो थी 1967 में। कौन सी पार्टी थी? विशाल पार्टी। किसके द्वारा? राव वीरेंद्र सिंह के द्वारा। 1991 में एक पार्टी बनती है, उसका नाम था विकास पार्टी। वो था किसके द्वारा? चौधरी बंसीलाल जी के द्वारा। उसको कांग्रेस में कब मिला लिया गया था? 2004 में। उसके बाद एक पार्टी बनती है, वो बनती है 1996 में। कब? 1996 में। उस पार्टी का नाम क्या था? लोकदल। इसका नाम कब किया गया? 1998 इंडियन नेशनल लोकदल। 2007 में हरियाणा जनहित कांग्रेस की स्थापना 2 दिसंबर 2007 में चौधरी भजन लाल के द्वारा। चुनाव चिन्ह ट्रैक्टर। 28 अप्रैल 2016 में कांग्रेस में शामिल हो गई थी। 2016 में कांग्रेस में शामिल होने वाली कौन सी पार्टी थी? हरियाणा जनहित कांग्रेस। 2007 में स्थापना हुई थी और चौधरी भजन लाल जी के द्वारा। हरियाणा के अब तक के जो मुख्यमंत्री है वो लिस्ट है। श्री भगवत दयाल शर्मा का जो कार्यकाल है वो है 1 नवंबर 1966 से 24 मार्च 1967, भगवत दयाल शर्मा। दूसरे सीएम श्री राव वीरेंद्र सिंह जी, 1967 से 1967। राष्ट्रपति शासन है राव वीरेंद्र सिंह जी के टाइम है, वो कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन लगा था, वो लगा था 20 नवंबर 1967 से 21 मई 1968 तक। चौधरी बंसीलाल जी 22 मई 1968 से 30 नवंबर 1975 तक। बनारसी दास जी गुप्ता 1 दिसंबर 1975 से 30 अप्रैल 1977 तक राष्ट्रपति शासन लग गया था। बनारसी दास गुप्ता के जैसे ही इनका जो पद है, पद से के बाद राष्ट्रपति शासन है 30 अप्रैल 1977 से 20 जून 1977 तक। चौधरी देवीलाल जी
श्री भगवत दयाल शर्मा जी। दूसरे नंबर के हैं श्री राव वीरेंद्र सिंह जी। तीसरे सीएम हैं चौधरी श्री बंसीलाल जी। चौथे सीएम है बनारसी दास जी गुप्ता। पांचवें सीएम है देवीलाल जी। छठे सीएम है श्री भजनलाल जी। इनका जो टाइम कार्यकाल है 79 से 82 तक, 1982 तक इनका जो टाइम कार्यकाल था। फिर सातवें नंबर के भी कौन बनते हैं? श्री भजनलाल जी, 1982 से 1986। आठवें सीएम वापिस कौन आते हैं? श्री बंसीलाल जी, 1986 से 1987। फिर है 9वें नंबर के सीएम देवीलाल जी, दूसरी बार आते हैं 1987 से 1989। 10वें सीएम है श्री ओम प्रकाश चौटाला। 10वें सीएम कौन है? श्री ओम प्रकाश चौटाला। ये बनते 2 दिसंबर 1989 से 22 मई 1990। 11वें सीएम बनारसी दास जी गुप्ता, 23 मई 1990 से 11 जुलाई 1990। 12वें सीएम फिर वापस आते ओम प्रकाश चौटाला, 12 जुलाई 1990 से 17 जुलाई 1990। 13वें सीएम श्री हुक्म सिंह, वो 18 जुलाई 1990 से 23 मार्च 1991। 14वें सीएम है ओम प्रकाश जी चौटाला, वापिस आते हैं दोबारा 1991 से 1991। फिर राष्ट्रपति शासन लगता है 4 अप्रैल 1991 से 22 जून 1991। 15वें सीएम श्री भजनलाल जी, फिर आते हैं दोबारा से 23 जून 1991 से 10 मई 1996। 16वें सीएम है वो है श्री बंसीलाल जी। कौन है? श्री बंसीलाल जी, 11 मई 1996 से 24 जून 1999। फिर 17वें नंबर के जो सीएम हैं कार्यकाल के, वह श्री ओम प्रकाश चौटाला जी, 25 जून 1999 से 1 मार्च 2000। फिर है ओम प्रकाश चौटाला जी, 2 मार्च 2000 से 4 मार्च 2005 तक। फिर है श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, ये बने 5 मार्च से 2005 से 24 अक्टूबर 2009। श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा 25 अक्टूबर 2009 से 25 अक्टूबर 2014। श्री मनोहर लाल 26 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2019। फिर वापस दोबारा ये बनते हैं 26 अक्टूबर 2019 से वर्तमान तक। तो ये हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री थे जिसके बारे में हमने अध्ययन किया था। ओम प्रकाश चौटाला जी, मुख्यमंत्री के रूप में सबसे ज़्यादा बार शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री कौन है? 5 बार श्री ओम प्रकाश चौटाला। सबसे अधिक समय तक टाइम कार्यकाल रहा है वो श्री भजनलाल का। मुख्यमंत्री के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल भी इनका ही रहा है, श्री ओम प्रकाश चौटाला जी का। इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे, प्रथम मुख्यमंत्री श्री भगवत दयाल शर्मा। मुख्यमंत्री के रूप में लगातार सबसे लंबा कार्यकाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा 9 साल 6 महीने। परंतु वर्तमान में कौन हो जाएंगे? अगर पूरे 10 साल है लगातार काम करेंगे तो श्री मनोहर लाल खट्टर जी। हरियाणा के 4 लाल, बंसीलाल, देवीलाल, भजनलाल, मनोहर लाल। हरियाणा में प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री श्री राव वीरेंद्र सिंह। कब? 1967 में। कौन सी पार्टी बनाती? विशाल पार्टी। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। 10वें व्यक्ति कौन है? कौन से नंबर के? 10वें व्यक्ति। प्रथम चुनाव हरियाणा के 1967 से 10 आरक्षित सीटें थी। मार्च 1967 से कितनी सीटें हो गई थी? 1967 में कितनी सीटें थी? 54। 1967 में के बाद है कितनी होगी? 81 सीटें कर दी। 1977 में कितनी सीटें? 90। आरक्षित कितनी? 17। सबसे पहले हरियाणा की विधानसभा की जो अध्यक्ष थी उसका नाम क्या था? तो उनका नाम था सन्नो देवी। सन्नो जो देवी है किसी भी प्रांत की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष, वो थी सन्नो देवी। 6 दिसंबर 1966 से
7 मार्च 1967 तक हरियाणा की पहली जो विधानसभा थी किसी भी प्रांत की, तो वो थी सन्नो देवी। अगर क्वेश्चन बन सकता है कि हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष की पहली अध्यक्ष कौन थी, तो सन्नो देवी। अगर महिला भी पूछा जाए तो भी क्या आएगा, हमारा आंसर यही आने वाला है। किसी भी प्रांत का भी बोला जाए तो भी ये हमारा आंसर आएगा सन्नो देवी। कि नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है जो ये रहेगा कि हरियाणा की विधानसभा के अध्यक्ष के प्रथम पुरुष जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, वो थे राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह। नंबर कौन सा है, 2। और क्वेश्चन पूछा जाए प्रथम पुरुष कौन थे, तो राव वीरेंद्र सिंह जी। अगर पहले अध्यक्ष पूछा जाए, महिला भी पूछा जाए, या वैसे पूछा जाए कि पहले अध्यक्ष कौन थे हरियाणा विधानसभा के, तो भी सन्नो देवी थी। तीसरे विधानसभा अध्यक्ष थे श्री चंद जी। श्री चंद। इनका जो टाइम कार्यकाल था वो था 20 जुलाई 1967 से 21 नवंबर 1967। मनफूल सिंह रण सिंह। रण सिंह है नंबर 5, इनका क्रम है। 5वें नंबर के विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, वो थे रण सिंह जी। 15 जुलाई 1968 से 3 अप्रैल 1972। बनारसी दास गुप्ता। बनारसी दास गुप्ता है जो हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष के 6वें विधानसभा अध्यक्ष थे। बनारसी दास जी गुप्ता 3 अप्रैल 1972 से 15 नवंबर 1973। स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष के 7वें नंबर के थे। 16 नवंबर 1973 से 4 अप्रैल 1977। 8वें विधानसभा अध्यक्ष रण सिंह द्वारा से विधानसभा अध्यक्ष बनते हैं। एक बार ये विधानसभा अध्यक्ष कब बने थे, रण सिंह 1968 में द्वारा आते हैं 8वें नंबर क्रम में रण सिंह। 4 जुलाई 1977 से 8 मई 1978। 9वें विधानसभा अध्यक्ष कर्नल राम सिंह। कर्नल राम सिंह आते 9वें हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष 9 मई 1978 से 24 जून 1982। 10वें विधानसभा अध्यक्ष आते हैं सरदारा तारा सिंह। 24 जून 1982 से 9 जुलाई 1987। विधानसभा अध्यक्ष 10वें नंबर के सरदारा तारा सिंह। 11वें विधानसभा अध्यक्ष हरमंदर सिंह चड्ढा। 9 जुलाई 1987 से 9 जुलाई 1991। 12वें विधानसभा अध्यक्ष ईश्वर सिंह। 9 जुलाई 1991 से 22 मई 1996। 13वें विधानसभा अध्यक्ष चतर सिंह चौहान। कौन थे, चतर सिंह चौहान। 22 मई 1996 से 20 जुलाई 1999। 14वें विधानसभा अध्यक्ष अशोक कुमार अरोड़ा। 28 जुलाई 1999 से 1 मार्च 2000। 15वें विधानसभा अध्यक्ष सतवीर सिंह कादियान। 9 मार्च 2000 से 20 मार्च 2005। 16वें विधानसभा अध्यक्ष हरमंदर सिंह चड्ढा द्वारा आते हैं। रण सिंह भी द्वारा चुने जाते हैं, हरमंदर सिंह भी द्वारा है विधानसभा अध्यक्ष बनते हैं। 21 मार्च 2005 से 12 जनवरी 2006 टाइम कार्यकाल था। 17वें विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान। 13 जनवरी 2006 से 27 अक्टूबर 2009। हरमंदर सिंह चड्ढा तीसरी बार विधानसभा अध्यक्ष बनते हैं 18वें नंबर के 28 अक्टूबर 2009 से 3 मार्च 2011। 19वें विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा। 4 मार्च 2011 से 20 सितंबर 2014। 20वें विधानसभा अध्यक्ष श्री कंवर पाल सिंह गुर्जर। 3 सितंबर 2014 से 3 नवंबर 2019। 21वें विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता। 4 नवंबर 2019 से वर्तमान तक। ज्ञानचंद गुप्ता
हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष 21वें नंबर के हैं, परंतु अगर व्यक्तित्व के आधार पर देखेंगे तो ये सीरीज है कम हो जाएगी, क्योंकि रण सिंह 2 बार हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष बनते हैं, 3 बार ही है जो हरमिंदर सिंह चड्ढा है हरियाणा के विधानसभा के अध्यक्ष बनते हैं। तो ये लिस्ट थी हमारी हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष की, जिसमें 21 क्रम वाइज हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष बने हैं। अगर बात करें दोस्तों हरियाणा के विधानसभा के अध्यक्ष को याद करने की ट्रिक जो हमारी रहेगी वो रहेगी ये हमें सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए हम इसको ट्रिक बना रहे हैं। देवी राव चंदा, क्या ट्रिक रहेगी हमारी? देवी राव चंदा फूल। जब देवी है, देवी के लिए देवी राव है, देवी राव ने क्या किया? चंदा इकट्ठा किया और फूल लिया, किस लिए? रण मतलब युद्ध के लिए चंदा और फूल है वो, क्योंकि चंदा चाहिए और जीतेंगे तो क्या चाहिए? उसको फूल की माला चाहिएगी, और किस लिए? रण के लिए। तो क्या है? देवी राव चंदा फूल रण। देवी से सन्नो देवी। हमारी नंबर 1 जो विधानसभा अध्यक्ष है वो कौन है? सन्नो देवी। दूसरा राव से क्या बना सकते हैं? राव वीरेंद्र सिंह। तीसरा जो विधानसभा अध्यक्ष है वो श्री चंदा से श्रीचंद हमारा बन जाएगा, और फूल से मनफूल सिंह। फिर क्या है? रण सिंह नंबर 5। तो क्या ट्रिक रहेगी? देवी राव चंदा फूल रण। देवी से सन्नो देवी, और राव से राव वीरेंद्र सिंह, श्रीचंद और फूल सिंह और रण सिंह। ये हमारी ट्रिक रही, देवी राज चंदा फूल रण। नंबर 6 जो हमारी ट्रिक रही, बनारसी दास, स्वरूप सिंह, रण सिंह, कर्नल राम सिंह और सरदार तारा सिंह। क्या रहेगी? आगे की जो हमारी ट्रिक रहेगी वो रहेगी, सबसे पहले जो हमने कहा कि देवी राव ने चंदा इकट्ठा किया, फूल लिया, और किस लिए? रण के लिए। और क्या किया? गुप्त रूप से स्वरूप हुआ और रण में। तो क्या ट्रिक रही? देवी राव चंदा फूल चंदा फूल रण के लिए गुप्त रूप से रण में गया, और कर्नल राम क्या हुआ? कर्नल राम सरदार क्या किया? सरदार चड्ढा और ईश्वर। कैसे याद रखेंगे? देवी से सन्नो देवी, राव से राव वीरेंद्र सिंह, चंदा से श्रीचंद, फूल से मनफूल, रण से रण सिंह, गुप्त रूप से बनारसी दास गुप्ता। 7वें नंबर के स्वरूप सिंह, फिर 8वें नंबर की रण सिंह, फिर है कर्नल राम सिंह। कर्नल राम क्या है? एक सरदार है, तो सरदार तारा सिंह याद रख सकते हैं। सरदार क्या हुआ? चड्ढा, हरमिंदर सिंह चड्ढा। कहाँ? ईश्वर की प्रार्थना के लिए कहाँ चड्ढा? मंदिर में चड्ढा। कौन चड्ढा? हरमिंदर सिंह चड्ढा। और ईश्वर की प्रार्थना के लिए हम युद्ध में जा रहे हैं और हमें क्या? विजय बनाई। तो क्या रहेगी? देवी राव चंदा फूल रण, गुप्त स्वरूप रण, कर्नल राम, सरदार चड्ढा, ईश्वर। देवी राव, सन्नो देवी, राव वीरेंद्र सिंह, श्रीचंद, मनफूल सिंह, रण सिंह। गुप्त रूप से बनारसी दास, स्वरूप सिंह और रण सिंह, कर्नल राम सिंह, सरदार तारा सिंह। फिर क्या? ईश्वर के लिए कौन चढ़ा? हरमिंदर सिंह, ईश्वर सिंह। तो ये हो गई। फिर नेक्स्ट जो हमारी रहेंगे वो रहेंगे ईश्वर के बाद जो हमारा चतर, अशोक और सतवीर। तो इनकी कोई ट्रिक नहीं है यहाँ। चतर सिंह 13वें नंबर के, अशोक 14वें और 15वें सतवीर सिंह का ध्यान। नंबर 16 जो हमारे हरमिंदर सिंह, रघुवीर सिंह और हरमिंदर सिंह चड्ढा, कुलदीप शर्मा और श्री कौरपाल सिंह, ज्ञानचंद गुप्ता। ये क्या है? शिक्षा जो मंत्री हमारे कौन थे? कौरपाल सिंह थे।
तो ये 20वें नंबर के शिक्षा मंत्री है कौरपाल सिंह। तो इन्होंने किसको ज्ञान दिया? ज्ञान गुप्ता को। ऐसे इसको हमें 20 और 21 की ट्रिक हो हम बना सकते हैं। वैसे भी हमारा 21 नंबर का याद हो जाएगा और 20 का भी याद हो जाएगा। बात रही है 16, 17 और 18 की। हरमिंदर सिंह, रघुवीर सिंह, हरमिंदर सिंह। तो द्वारा जो हरमिंदर सिंह आते हैं 16वें और 18वें। उसके बाद कौन है? कुलदीप सिंह शर्मा। तो ये हमारे हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष थे। और हमने शुरुआत के जो 12 थे उन नामों की अपने लिस्ट है वो ट्रिक से याद किया है। बाकी की कोई ट्रिक ऐसी नहीं बन रही जिसके लिए हम इनको बना सकते हैं। पंजाब एवं हरियाणा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और इनका कार्यकाल टाइम है। सबसे पहले जो बात करें 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे न्यायमूर्ति रामलाल। कौन थे? न्यायमूर्ति रामलाल। तो पहला ही क्वेश्चन बनेगा, भारत के जब आज़ाद होता है 15 अगस्त 1947 को पंजाब एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हमारा आंसर आएगा न्यायमूर्ति रामलाल। आज़ादी के बाद हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट के। उसके बाद 1949 में न्यायमूर्ति सुंदी रंजन दास पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। इनका जो टाइम कार्यकाल था 1949 से 1950, अगर एग्जैक्ट याद रखना है तो 19 जनवरी 1949 से 20 जनवरी 1950 के बीच में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रंजन दास थे, रामलाल रंजन दास। तीसरे जो हमारे मुख्य न्यायाधीश थे आज़ादी के बाद वो थे न्यायमूर्ति एरिक वेस्टन। 21 जनवरी 1950 से 8 दिसंबर 1952 तक। नंबर 4 जो थे अमरनाथ भंडारी, 9 दिसंबर 1952 से 18 नवंबर 1959 तक अमरनाथ भंडारी। तो सबसे पहले है रामलाल, उसके बाद है रंजन दास, उसके बाद वेस्टन, उसके बाद भंडारी, उसके बाद है खोसला। खोसला से क्या है? न्यायमूर्ति गोपाल दास खोसला। याद रखेंगे, ट्रिक्स बना सकते हैं। R2 V R2V और बख ऐसे याद रख सकते हैं। R2BV या R2BV क्या है? खोस। R2VV क्या है? खोस। याद ट्रिक रहेगी हमारी R2। R से रामलाल रंजन दास, V से वेस्टर्न, V से भंडारी और KH से क्या बन जाएगा? या KHOS खोस, क्या? खोसला, गोपाल दास खोसला। या ऐसे ही ट्रिक बना सकते हैं R2BB और G क्या है? R2VBG VBG से ऐसे भी याद रख सकते हैं। पहले जो 5 हमारे मुख्य न्यायाधीश है उनकी जो ट्रिक रहेगी वो रहेगी R2VBG, रामलाल रंजन दास, वेस्टर्न भंडारी और गोपाल दास। तो इनका जो गोपाल दास का जो टाइम कार्यकाल है 1959 से 1961। तो सबसे पहले जो हमारी ट्रिक रही थी वो थी R2 से हम क्या बनाएंगे? रामलाल और रंजन दास, V से वेस्टर्न और VVG से गोपाल दास। नंबर 6 जो है डोनाल्ड फाल्सो। क्या है? डोनाल्ड फाल्सो 1961 से 1966। न्यायमूर्ति मेहर सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है कि न्यायमूर्ति मेहर सिंह 1966 से 1970 के बीच में। तो हरियाणा अलग होता है पंजाब से। हरियाणा की स्थापना होती है 1 नवंबर 1966 को। उस टाइम हरियाणा और पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये क्वेश्चन बनेगा हमारे यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। न्यायमूर्ति मेहर सिंह। तो हरियाणा बना था उनसे पहले हरियाणा के कौन से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? वो थे रामलाल रंजन दास, वेस्टर्न भंडारी, गोपाल दास और फाल्सो। और उसके बाद है जब हरियाणा बना उसके बाद हमें याद रखना, तो हरियाणा जो बना वो कौन थे? मेहर सिंह हरियाणा एवं
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। मेहर सिंह के बाद आते हैं हरवंश सिंह। मेहर सिंह के बाद हरवंश सिंह। न्यायमूर्ति मेहर सिंह 1966 से 1970 के बीच में, हरवंश सिंह 1970 से 1974 के बीच में। उसके बाद आते हैं न्यायमूर्ति दया कृष्ण महाजन, वो आते हैं 10 अप्रैल 1974 से 10 मई 1974 के बीच में। 10 अप्रैल 1974 के बीच से 10 मई 1974 दया कृष्ण। तो क्या हुई? मेहर हुई। उससे पहले हमारी ट्रिक थी R2 VVG, ठीक ऐसी ट्रिक बनाई थी हमने। और जब हरियाणा बना उसके बाद की जो ट्रिक रहेगी हमारी वो रहेगी मेहर हुई। हरियाणा पे किसकी हुई? पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने क्या की? मेहर। क्या की? मेहर। मेहर की किस पे? हरवंश। मेहर की वंश ने किस लिए? दया करने के लिए। मेहर करी हरवंश ने दया करने के लिए। किसकी? दया नरूला की। किसकी? दया की नरूला की। नरूला की दया की तो क्या हुआ? आनंद आया, क्योंकि दया करी है नरूला की, तो दया करने के बाद उसको क्या हेल्प मिली है, तो इससे क्या हुआ? उसको आनंद आया। आनंद आने के बाद क्या हुआ? वो हुआ संगा, एक संघ बनाया। आनंद लेने के बाद उसने क्या बनाया? संघ बनाया। संघ से संगावलिया संघ बनाया, तो उसमें क्या हुआ? उसको प्रेम हुआ। प्रेम हुआ तो प्रेमचंद। ऐसे हम ट्रिक बना सकते हैं हमारी कि हरियाणा बना 1966 में। 1966 में हरियाणा बना तो क्या थी? मेहर हुई। मेहर हुई 1966 से 1970। हरवंश सिंह 1970 से 1974। दया कृष्ण महाजन 1974 से 1974। रणजीत सिंह नरूला 11 मई 1974 से 1977। आनंद देव कौशल 1977 से 1978। सुरजीत सिंह संगावालिया 1978 से 1983। प्रेमचंद जैन 1985 से 1986। क्या ट्रिक है? मेहर की हरवंश ने मेहर की वंश करने के लिए किस पे? दया की नरूला पर, और नरूला के ऊपर दया की तो उसको क्या हुआ? आनंद हुआ। आनंद किया तो उसने क्या बनाया? एक संघ बनाया। संघ बनाया तो उसको क्या हुआ? प्रेम हुआ। प्रेम हुआ तो प्रेम क्या है? एक प्रेम हुआ है, लव हुआ है किससे? हृदय से, हृदयनाथ। हृदय है तो उसमें प्रेम हुआ तो किससे हुआ है? एक देवी से हुआ है। किसे? देवी से। देवी देवतिया, देवी से हुआ है तो क्या बना? स्वामी के पास गए, तो वो बाद में क्या किसके पास गए? स्वामी के पास। तो वीर स्वामी रमा स्वामी। वीर स्वामी के पास गए, उन्होंने क्या पाठ पढ़ा? शांति का पाठ पढ़ा। शांति स्वरूप दीवान, शांति का पाठ पढ़ा तो उनको क्या हुआ? एक वीर पुत्र हुआ। क्या हुआ? वीर गुप्ता। क्या हुआ? वीर गुप्ता। क्या हुआ? वीर हुआ तो उसने क्या है? चंद्र नाम रखा उसका। क्या नाम रखा? चंद्र। वीर चंद्र के बाद क्या है? यहाँ तक जो हमारा टाइम कार्यकाल है इनका, मुख्य हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका, कि प्रेमचंद जैन है, ये 1985 से 1986 के बीच में इनका जो टाइम कार्यकाल रहा था। हृदयनाथ सेठ है न्यायमूर्ति, इनका टाइम है 1986 से 1987 के बीच में रहा था। देवी सिंह तेवतिया है 1987 से 1987 के बीच में। 15 अक्टूबर 1987 से 29 अक्टूबर 1987 के बीच में मात्र 14 दिन है इन्होंने, देवी सिंह तेवतिया है वो हाईकोर्ट पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वो रहे थे। वीर स्वामी रामा स्वामी ये रहे थे 12 नवंबर से 1987 से 6 अक्टूबर 1989 के बीच में। शांति स्वरूप सिंह दीवान न्यायमूर्ति है, ये 24 अक्टूबर 1989 से 31 दिसंबर 1989 के बीच में रहे थे। न्यायमूर्ति जितेंद्र वीर गुप्ता 9 जुलाई 1990 से 1 मई 1991। न्यायमूर्ति विपिन चंद्र वर्मा 19 सितंबर 1991 से 2 मई 1992 तक ये रहे थे। सबसे पहले अगर बात करें हम ट्रिक की, तो ट्रिक हमारी थी सबसे पहले जो हमने पढ़ा था रामलाल R2 रामलाल सुंदी रंजन दास। रामलाल के बाद हमने बनाया था क्या? V R2 V वेस्टर्न के बाद भंडारी G से गोपाल। फिर क्या? गोपाल है क्या कि फाल्स, गोपाल ने क्या कि फाल्स के बाद है, ये थे हमारे हरियाणा बनने से पहले के मुख्य न्यायाधीश थे। हरियाणा बना था तो कौन आए थे? हरियाणा पे क्या हुई? मेहर हुई। मेहर की किसने? हरियाणा को बनाने के लिए मेहर की, या वंश में करने के लिए मेहर वंश हुई। किसने की? दया की। मेहर करने के लिए हरियाणा पे, या वंश करने के लिए
दयाकरी नरूला ने, दयाकरी नरूला ने। फिर क्या की दयाकरी नरूला ने, क्या हुई, आनंद मिला, आनंद देव कौशल, आनंद किया, आनंद मिला तो क्या हुआ, संघ बनाया, संघ में क्या हुई, उसको प्रेम हुआ, तो प्रेम किस हुआ तो क्या लगाया, हर्ट दिल लगाया, हृदय के बाद है क्या है, किससे लगाया, देवी से लगाया, देवी सिंह तेवतिया, देवी सिंह तेवतिया हैं, तो इन्होंने क्या किया, प्रेम हुआ, हृदय लगाया देवी सिंह से, और इसमें ये क्या गए, स्वामी के पास गए, स्वामी ने क्या पाठ पढ़ा, शांति का पाठ पढ़ा, शांति का पाठ पढ़ा तो उनको क्या हुआ बाद में, क्योंकि शादी हुई है लव के बाद, तो इन्होंने क्या है, वीर पुत्र हुआ, वीर के बाद उसका नाम क्या रखा, चंद्र, वीर चंद्र, वीर चंद्र, वीर चंद्र के बाद हम पढ़ेंगे रमा जोइस, मंडा गडे रामा जोइस। तो यहाँ तक हमारी एक ट्रिक, दो ट्रिक बनी थी, R2VVG गोपाल, मेहर हुई वंश करने के लिए, दया करी किसने, नरूला पर, आनंद मिला, प्रेम, हृदय क्या, और देवी से, ये हमारी ट्रिक थी। और यहाँ से एक ट्रिक और है हमारी, क्या है कि मंडा गडे राजा जोइस, फिर क्या हुआ कि मंडा है, मंडा रामा जोइस 1992 से 1992 क्या 3 मई 1992 से 31 अगस्त 1992 तक रहे थे मंडा गडे रामा जोइस। उसके बाद है सूरदर्शन दयाल अग्रवाल, यह है 1992 से 1994। सुधारक पंडित राव थे 1994 से 1996। के रिधरन 1996 से 1997। ए बी सहरिया है 1997 से 2000 के बीच में रहे थे। विनोद कुमार रॉय है 2002 से 2005 के बीच में रहे थे। यहाँ अगर ट्रिक बना सकते हैं तो वही बनेगी हमारी कि मंडा गड्ढा, जो मंडा है वो गड्ढा किसने, सूरदर्शन झील पे, मंडा है गड्ढा किस झील पे, जो गड्ढा है वो किस झील पे, सूरदर्शन झील है उस पे है, और वहाँ क्या एक पंडित राव रहते हैं। तो ये हम जो ट्रिक बना रहे हैं ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए हम ये ट्रिक बना रहे हैं कि ताकि जो जल्दी से याद हो जाए कि मंडा है जो गड्ढा है वो कहाँ गड्ढा खोदा है, वो सूरदर्शन झील पर। वहाँ कौन रहते हैं, पंडित राव रहते हैं, और पंडित राव रहते हैं किस लिए, रिधरन करने के लिए, मतलब कि शांति है तपस्या करने के लिए, क्या रिधरन करने के लिए। तो वहाँ कौन है, ए बी सहरिया रिधरन है, पंडित राव का जो नाम उसका नाम क्या है, सहरिया है, और कुमार राय विनोद कुमार राय। यहाँ इतनी एक ट्रिक और बनी है हमारी, क्या बनी है कि मंडा जो गड्ढा है सूरदर्शन झील पे किसने, पंडित जी ने, और किस लिए, रिधरन करने के लिए, और ए बी सहरिया और विनोद कुमार रॉय उसके पास जाते हैं। कौन जाते हैं, पंडित जी के पास, ए बी सहरिया और विनोद कुमार रॉय। ये ट्रिक जो हमारी आ गई 2005 तक की। उसके बाद जो है 2005 से बाद में न्यायमूर्ति डी के जैन, न्यायमूर्ति डी के जैन हैं 2005 से 2006 के बीच में। न्यायमूर्ति विजेंद्र जैन, डबल जैन है, डी के जैन और विजेंद्र जैन, ये 2005 से 2006 के बीच में हैं। तीर्थ सिंह ठाकुर 2008 से 17 नवंबर 2009। मुकुल है 2009 से 2001 के बीच में। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई है 12 फरवरी 2001 से 23 अप्रैल 2012। न्यायमूर्ति एक के सिकरी है 23 नवंबर 2012 से ये थे 2013 तक। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, ये है 1 जून 2013 से 25 जुलाई 2014। न्यायमूर्ति आशुतोष है, ये है 26 जुलाई 2014 से 25 फरवरी 2015 तक। इसके बाद है न्याय S.J. वजीफदार, ये है 26 फरवरी 2015 से 3 मई 2018। न्यायमूर्ति अजय कुमार मित्तल है 4 मई 2018 से 2 जून 2018 के बीच में। इसके बाद जो है न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी, ये 2018 से 2019 के बीच में। डॉक्टर रविशंकर झा 2019। इसके बाद में जो हमारे यहाँ है वो है रविशंकर झा के बाद 2019 से वर्तमान। तो ये हमारे जो मुख्य न्यायाधीश थे इसके बारे में हम अध्ययन किया है। ट्रिक्स वाइज है, इन्होंने इसको ट्रिक वाइज के अनुसार हमने अध्ययन किया है जिससे हम जल्दी से इनको याद कर सकते हैं। ट्रिक की शुरुआत में हमारी थी R2 रामलाल रंजन दास, उसके बाद थी VV क्या है VG, VV क्या है VG, VV क्या है हमारी VV क्या है
बीवी है वो बिजी है, तो क्या बना, रामलाल, रंजन दास, वेस्टर्न, भंडारी और गोपाल दास। उसके बाद है डोनाल्ड, और ये हमें याद रखना। फिर आ जाता है कि हरियाणा बनने के बाद, हरियाणा जो बना था उसके बाद है कौन कौन से है, तो हरियाणा पे मेहर हुई वंश करने के लिए दया की नरूला ने, और क्या मिला, आनंद मिला। फिर क्या है, संघ बनाया, संघ में क्या हुआ, प्रेम हुआ, हृदय एक दूसरे को दिल दे बैठे, और फिर किसको दे बैठे, देवी सिंह को दे बैठे, देवी सिंह को दे बैठे। तो फिर क्या गया, शादी का प्रोग्राम, शादी का प्रोग्राम के लिए शांति वीर स्वामी के पास गए, वीर स्वामी ने शांति का पाठ पढ़ा, और फिर इनको वीर पुत्र हुआ, वीर पुत्र के बाद उसका नाम रखा चंद्र, चंद्र नाम रखा, चंद्र के बाद यहाँ से ट्रिक बनेगी हमारी गड्ढा। क्या है ट्रिक के बाद, यहाँ से हमारी ट्रिक है कि गड्ढा है सूरदर्शन झील पे किसने, पंडित जी ने रिधरन करने के लिए एबी के साथ और विनोद कुमार राय के साथ। इसके बाद है टू जैन, टू जैन क्या, डीके जैन और विजेंद्र जैन, तीर्थ सिंह ठाकुर है, मुकुल मृदुगल है, रंजन गोगोई, एक के सिकरी, संजय किशन कौल, आशुतोष महोता, एस.जे. ओजीवदार, अजय कुमार मित्तल, कृष्ण कुमारी, रविशंकर झा। इनकी ऐसी कोई ट्रिक है वो नहीं बन रही, इसलिए जो हमारी शुरुआती है वो उनकी हमने ट्रिक बनाई है, और अगर ट्रिक बन जाएगी तो एक शॉर्ट वीडियो डाल के वो आप तक पहुंच जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।